लीला मदन मोहन की प्रस्तुति सुनी अनसुनी कहानियां। आज की कहानी परागी। अभी लंच करके लेटा ही था, तभी फोन बज उठा। रिसीवर उठाकर कान पर लगाते हुए मैंने पूछा, हेलो, कौन? नमस्ते पापा। परागी की आवाज सुनते ही मैंने हंसकर कहा, ओ परागी, कैसी हो तुम? बस पापा, अवनीश और मैं अपने अपार्टमेंट की बालकोनी में बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। परागी ने कहा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में दोपहर है और आपके यहाँ इंडिया में सुबह। ठीक कहा बेटा, खूब खुश लग रही है तू। जी पापा, वातावरण ही खुशनुमा है। जैसे साबरमती अहमदाबाद के बीच से बहती है, वैसे ही यारा नदी यहाँ मेलबर्न के बीच से बहती है। बहुत ही सुंदर लगती है। फिर उसकी गंभीर सी आवाज आई, आज आकाश में बादल हैं पापा। इन्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। कैसे बेटा? मैं और भाई मुनीर जब हम छोटे थे तब इसी तरह आकाश में बादलों में बनते बदलते आकारों के बारे में आप हमें बतलाया करते थे। हाँ, मैं भी भाव विभोर हो उठा। बस ऐसे ही यहाँ देख रही हूँ, बादलों में बनी बड़ी सी मछली दिखाई देती है, फिर हाथी, और फिर उनमें से कोई विचित्र पक्षी जैसा, और ऐसे ही बहुत कुछ और। मैं क्षण भर के लिए मुनीर और परागी के बचपन की दुनिया में खो गया। पापा पापा, परागी की तेज आवाज को सुनते ही मैं बोला, हाँ हाँ बेटी बोल। ऑस्ट्रेलिया में मन तो लग गया ना? पापा बोलकर वह थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, अब हम यहाँ सेट होते जा रहे हैं। पिछले रविवार को हम घर देखने गए थे, परागी ने सहज होते हुए बताया। इससे पिछले रविवार को सेंट पैट्रिक चर्च देखने गए थे। अच्छा है बेटा, इसी तरह घूमते फिरते रहो। मैं जैसे बोलने के लिए बोल गया। मुनीर तो ऑफिस गया होगा ना? सलोनी भाभी और रिया क्या कर रही हैं? परागी ने पूछा। सलोनी रिया को लेकर अपनी मम्मी के घर गई है, कल या परसों आएगी। मैं भी कहने को कह गया, लेकिन परागी के मन में शक तो आ ही गया। उसने पूछा, पापा ऐसे कैसे ढीले ढाले बोल रहे हो? वे तुम्हारी देखभाल तो कर रहे हैं ना ठीक ढंग से? मैं थोड़ा सा अटका, फिर फौरन ही संभलते हुए बोला, तू क्या पूछ रही है बेटा? तेरा भाई तो अपने में मस्त और मैं अपने में, कोई फिक्र नहीं। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद परागी बोली, पापा हम यहाँ सेट हो जाएं तो इसके बाद आपको यहीं बुलाएंगे, खूब जमेगी यहाँ। अवनीश परागी के इन लगाव भरे शब्दों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। परागी और मुनीर दोनों मेरे ही संतानें हैं। परागी बड़ी और मुनीर छोटा। सुरभि के गुजर जाने के बाद परागी ने ही सारे घर को संभाल लिया था। पढ़ाई के साथ साथ वह घर का भी ध्यान रखती। सुरभि के समय में घर जैसा था उसे वैसा ही बनाए रखा, लेकिन मेरी जवाबदारी बढ़ गई, क्योंकि सुरभि ही घर बाहर के सारे व्यवहार संभालती थी, सभी संबंधों को बनाए रखती थी। क्या खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, कब लेना है, इस सब की उसे गहरी समझ थी। उसके फोटो पर नजर डालता हूँ तो वह एक मर्म भरी हंसी हंसती हुई सी लगती है। मैं मन ही मन व्यथित होता, लेकिन कर भी क्या सकता था लाचारी के सिवाय। दिन बीतते गए। मुनीर ने कॉलेज पूरा कर कंप्यूटर का कोर्स किया। परागी एमए पास कर एक कॉरपोरेट कंपनी में नौकरी पर लग गई। मेरी पेंशन से हम तीनों का गुजारा चल जाता था। सुरभि की मृत्यु के बाद परागी कभी कभी रात को जाग जाती, बालकनी में जाकर आसमान को देखती रहती। इसमें कहाँ होगी मम्मी, मुझे देखती होगी क्या? ऐसे विचारों में खोई खोई वह रो पड़ती। मैं उठकर उसके पास जाता और रोती हुई परागी को समझा बुझाकर चुप कराता। वो मुझसे लिपटती हुई कहती, पापा मम्मी की बहुत याद आती है। बेटा याद तो मुझे भी आती है, लेकिन किया भी क्या जाए? मैं और भाई क्या करेंगे? हमारी क्या? मैं बीच में ही, हालांकि मैं अंदर ही अंदर टूट चुका था, फिर भी कह उठता, बेटा मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। परागी धीरे धीरे शांत हो जाती और लड़का मुनीर गहरी नींद में सोता रहता। सुरभि के जाने के बाद एक दो मित्रों ने गुपचुप कहा भी, तू दूसरी शादी कर ले, हमारी निगाह में है एक। मैं बीच में कहता, नहीं,
परागी और मुनीर दोनों बड़े हो रहे हैं, उन्हें समझ है, वे संस्कारी हैं। परागी विवाह के बाद चली जाएगी तो मेरी जिंदगी मुनीर के परिवार के साथ बीत ही जाएगी। फिर जब मैं अकेले में होता तो मेरा मन इन दोनों के भविष्य के बारे में, विवाह शादी के बारे में सोचने लगता। भविष्य की आशा में ही दिन बीत रहे थे। मुनीर के लिए एक लड़की देखी थी और उसकी आंटी की मदद से बात पक्की कर दी थी। परागी भी भाई की शादी की तैयारी करवाने में पीछे नहीं रही। मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। मुनीर की शादी गाजे बाजे के साथ धूमधाम से हो गई। मुनीर और सलोनी की जोड़ी ऐसी थी कि उन्हें देखकर किसी को भी ईर्ष्या हो सकती थी। मेरी आंखों में आनंद की चमक देख सब खुश थे, पर मुझे डर लगता कि मेरे घर को किसी की नज़र न लग जाए। नौकरी करते करते परागी वहीं के एक युवक अवनीश के परिचय में आई। दोनों के हृदय का आकर्षण अंततः परिणय में बदल गया। मुझे लगा कि चलो, मेरे सिर का बोझ हल्का हुआ। अब मुनीर के बच्चों के साथ जिंदगी बीत जाएगी। परागी के साथ शादी करने के बाद दूसरे महीने में ही अवनीश को ऑस्ट्रेलिया में कंप्यूटर की एक कंपनी ने एक बड़ी तनख्वाह का ऑफर देकर बुला लिया। परागी और अवनीश तीसरे महीने ही ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ गए। अब घर में मैं, मुनीर और सलोनी, तीन ही प्राणी रह गए। सलोनी प्रेग्नेंट थी। मैं मन ही मन सोचता रहता कि अब सुरभि के बिना बचे दिन मुनीर के बच्चों के साथ खेलते खाते कट जाएंगे, लेकिन उसके बच्चों के साथ खेलना खाना मेरे भाग्य में नहीं था। सलोनी बेटी रिया को जन्म देने के बाद एकदम ही बदल गई। ससुराल में आकर बहुओं को ससुराल के रीति रिवाज को अपनाकर उसे स्वर्ग बनाना होता है। पीहर को भूलकर अपने व्यक्तित्व को निखारना होता है। लेकिन सलोनी ने ससुराल से अलग होकर रहने में ही अपना सुख देखा। उसने मुनीर से अलग होने को कहा। बेवजह के सवाल खड़े कर सलोनी ने घर के वातावरण को कलहपूर्ण बना डाला। अंततः वे दोनों अलग रहने लगे। इस बात को बताकर मैं परागी को ऑस्ट्रेलिया में दुखी नहीं करना चाहता था। इसलिए परागी जब भी फोन पर मुनीर सलोनी के बारे में पूछती तो मैं एक ही जवाब देता, दोनों बाहर गए हैं। एक बार परागी का रात के 9 बजे फोन आया। पापा कहकर खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, चौंक गए ना? बताओ यहाँ कितने बजे होंगे इस समय? यहाँ बताता हूँ, रुको 1 सेकंड। यहाँ रात के 2 बजे हैं और आपके यहाँ 9, परागी ने बताया। क्यों बेटा, आधी रात तक जागती हो? मैंने पूछा। कंप्यूटर पर थोड़ा सा काम कर रही थी कि आपकी याद आ गई। फिर थोड़ा सा अटक कर बोली, मुनीर को जरा फोन दीजिए, अवनीश को उससे बात करनी है। मैंने धड़कते दिल से कहा, लेकिन बेटा परागी, वह तो बाहर गया हुआ है। पापा, मैंने उसे ईमेल किया था, उसका भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने अपने स्वर में सहजता लाते हुए कहा, काम में लगा रहा होगा, मैं उससे कह दूंगा। इस तरह समय बीतता रहा। एक दिन सुबह ही सुबह भट्ट साहब घर पधारे। घर में घुसते ही बोले, कहीं दिखाई नहीं देते, क्या करते रहते हो दिन भर घर में पड़े पड़े? मैंने कहा, बैठो भट्ट जी, आज सुबह ही सुबह? हाँ, यहाँ पास में ही आया था तो लगा कि तुमसे भी मिलता चलूं। भट्ट जी ने कहा। फिर पूछा, परागी और जमाई राजा क्या करते हैं ऑस्ट्रेलिया में? बस मौज कर रहे हैं, कभी कभी फोन कर लेते हैं तो मुझे भी चैन आ जाता है। मुनीर और सलोनी अलग रह रहे हैं, यह बात तुमने उन्हें बताई? ना, यह बात जानकर दोनों वहां दुखी होंगे। मैं तो अपना समय काट ही लूंगा यहां। अभी फोन की घंटी बजी। मैंने फोन के रिसीवर को कान पर लगाते हुए कहा, बोलो। पापा, क्या कर रहे हो? परागी, तू? तेरी ही बात चल रही थी बेटा। भट्ट अंकल आए हुए हैं, वे पूछ रहे थे तेरे बारे में। ले, भट्ट जी से बात कर, कहकर मैंने फोन को हथेली से ढककर भट्ट जी से कहा, लो भट्ट जी बात करो, लेकिन मुनीर सलोनी के बारे में बात नहीं करना। भट्ट जी फोन पर परागी से बात करने लगे। उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला, देखा कान से मोबाइल लगाए बात करती परागी और अवनीश। मैं तो अवाक रह गया। मेरे मुंह से निकल पड़ा, परागी, अवनीश, इस तरह अचानक? मुझे खबर तो की होती। पापा, हम कल शाम को ही आ गए थे।
तभी भट्ट जी तुरंत बोल उठे, कल शाम को ये मेरे घर आ गए थे। परागी ने महीने भर पहले मुझे फ़ोन किया था और तुम्हारे बारे में सारी बातें मुझसे पूछी थी। मैंने मुनीर, सलोनी, रिया को लेकर अलग रहने लगा है यह बात उन्हें बता दी थी। लेकिन भट्ट जी मैंने तुम्हें ना पापा, अवनीश ने बीच में कहा, हमें भट्ट अंकल ने सही बात बता दी और हमने जान ली, इसलिए उनसे कुछ ना कहिए। लेकिन भट्ट जी का फ़ोन नंबर तुम्हारे पास कहाँ से आया? पापा, मेरे मोबाइल में बहुत पहले से इनका नंबर था। मैं जब भी आपसे पूछती तभी आप सकपका जाते। आपके बोलने के अंदाज से लग गया था कि यहाँ कुछ न कुछ बताने लायक बात हो गई है। कहते कहते परागी थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, मोबाइल में नंबर चेक करते करते भट्ट अंकल का नंबर मिल गया, जिससे सारी बात पता चली। तभी अवनीश ने कहा, और मैंने ही परागी से कहा, चलो अपने पापा को यहाँ ले आए। लेकिन बेटा, मेरी आंखें छलछला आईं, मैं आगे कुछ नहीं बोल सका। मेरा पासपोर्ट तैयार था, वीज़ा के लिए सारी भागदौड़ अवनीश ने पहले ही कर ली थी। 15 दिनों के अंदर ही इंडिया छोड़ने की तैयारी पूरी हो गई। रवाना होने से एक दिन पहले मुनीर, सलोनी को मैंने बुलाया। परागी बोली, भाई, सलोनी भाभी, पापा ने वसीयत कर दी है, वह अंकल भट्ट के पास है, उसमें पापा ने मेरे नाम संपत्ति लिख दी है, लेकिन मुझे वह नहीं चाहिए, सब कुछ तुम ले लेना। यह बात मैं अपनी मर्जी से कह रही हूँ। भट्ट अंकल, मेरी बात याद रखना। थोड़ी देर रुककर भाव विभोर होते हुए परागी बोली, पापा को हम अपने साथ ले जा रहे हैं। मम्मी पापा ने हमें गरीबी में किस तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, इसे मैं जानती हूँ, इसलिए हम इन्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते, अपने साथ ले जा रहे हैं। और इसके बाद ही कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।